Hello bachcho. So let's see the question. The question is light having photon energy h nu is incident on a metallic plate having work function phi to eject the electrons. The most energetic electrons are then allowed to enter in a region of uniform magnetic field B as shown in figure. The electrons are projected in xz plane making an angle theta with x-axis and magnetic field in B vector is equals to B naught I cap along x-axis. Maximum pitch of the helix described by an electron is found to be P. Take mass of electron as M and charge as Q. Based on the above information, answer the following question. ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि जो नीचे क्वेश्चन है मतलब द करेक्ट रिलेशन बिटवीन P एंड B नॉट इज, तो नीचे चार रिलेशन दे रखा है, हम लोग को बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, सब जानते हैं। तो इसको एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब जो ई होता है ना, जो ई होता है हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं, जो एनर्जी होता है उसको हम लोग फाई यानी वर्क फंक्शन प्लस क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के ई मैक्स। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो v है, v का वैल्यू क्या लिख सकते हो, रूट ओवर यानी अंडर रूट क्या लिख सकते हो, 2ke अपॉन एम लिख सकते हो, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 से तुम लोग ये लिख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, अब इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन 2 का यूज करके हम लोग क्या बोलेंगे कि ई का जो वैल्यू आया है उसको पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 को यूज करके ये देखो 2 के जगह 2 लिख दिया, और ये देखो के ई मैक्स जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई माइनस 5 हो जाएगा। तो यानी इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, ई माइनस 5 लिख लेंगे ई क्या के ई के जगह। ठीक है, अब नीचे क्या है, एम है, तो एम ही लिख लेते हैं। अब देखो, अब हम लोग पीच का बात करेंगे। तो पीच के लिए फॉर्मूला क्या आता है, पीच के लिए फॉर्मूला आता है वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई अपॉन क्यू बी नॉट आया आता है। तो क्यू क्या है भाई, क्यू हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है क्यू। और बी नॉट क्या है, बी नॉट हम लोग का ये देखो गिवन है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आता है फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्यू बी नॉट को एक साइड लेकर आ जाएंगे। क्यू बी नॉट नीचे था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आया। लेफ्ट हैंड साइड में और क्या है, पी है, तो पी लिख लेंगे। अब इधर क्या है, 2 पाई है, तो 2 पाई लिख लेंगे। इसके साथ साथ क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा भी लिख लेंगे। अब v का वैल्यू क्या आया है, ये देखो ये आया है v का वैल्यू। लेकिन यहाँ से हम लोग थोड़ा एडिट कर देंगे। क्या एडिट करेंगे, ये जो e का वैल्यू होता है ना, e का वैल्यू क्या होता है, h न्यू होता है। ई का वैल्यू क्या होता है, एच न्यू। तो इधर हम लोग ई के जगह क्या डाल देंगे, एच न्यू डाल देंगे। तो वी का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 डाल दिया, और ई के जगह क्या डालेंगे हम लोग, एच न्यू डालेंगे। अब माइनस क्या है, जैसे वर्क फंक्शन फाई तो वही डाल देंगे। अब अपोन क्या है, एम है। तो ये आ गया हम लोग का पी और जो क्यू बी नॉट का रिलेशन, ये आ गया हम लोग का पी और बी नॉट का रिलेशन। तो आंसर आ चुका है। आप क्या करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 क्या है, क्यू पी बी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई कॉस थीटा इंटू 2 एच न्यू माइनस 5 एम। तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग का एम जो है, एम हम लोग का नीचे है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन 2 क्या है, क्यू पी बी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई कॉस थीटा इंटू रूट ओवर 2 h न्यू माइनस 5 अपॉन एम। तो यही देखो, यही आया है हम लोग का आंसर, ये जो बड़ा वाला इक्वेशन है यही आया है। यानी ऑप्शन 2 जो है वो हो गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 क्या है, पी क्यू बी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर 2 h न्यू माइनस 5 इंटू एम। तो ऑप्शन 3 भी गलत। और ऑप्शन 4 जो है, पी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी नॉट इंटू रूट ओवर h न्यू माइनस 5, ये भी है गलत। तो हम लोग का फाइनल एंड करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 2। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।